No more questions. You're welcome, बेटा. जी बेटा, any other questions? आगे कोई आया नहीं है तो फायदा उठा लो मेरा. Okay. Now this is Assalamu alaikum bachcho. This is your time for physiology lecture. And as you know, Dr. Shahina is here. क्या start किया था हमने? Kindly can you tell me कि what we have started previously? If you do remember, हमने क्या start किया था? ईद की छुट्टियों में भूल तो नहीं गए हो सब कुछ? चलें. If you have forgotten, I am going to start it now again. We have started the nervous system. और nervous system की भी आपको बताया था कि branches हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बताया था कि आपका एक सेंसिटिव सिस्टम होता है, आपका एक मोटर सिस्टम होता है. वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमने कहा था कि एक ब्रेन का लेवल होता है जिसमें सेरिब्रम इन्वॉल्व है, फिर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व है. ये सारी बातें हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं. देन एक स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है. और स्पाइनल कॉर्ड में हमने ये कहा था कि तमाम जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, तमाम बॉडी से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो पोस्टीरियर रूट या डॉर्सल रूट गैंग्लियन से एंटर होती है. और मोटर रिस्पॉन्स जो मसल्स देते हैं या कोई ग्लैंड्स देते हैं, दैट इज गोइंग टू कम थ्रू योर एंटीरियर रूट, एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है. एंड देन वी हैव डिस्कस प्रीवियस आपका जो 46 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 46, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि आपका जो है मोटर सिस्टम के बाद आपके आ जाते हैं कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन है वो एक सीपीयू की तरह, कंप्यूटर मॉनिटर की तरह करता है, बिहेव करता है, जिसमें कि एक इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको वो मैच करता है, कुछ स्टोर करना हो तो स्टोर कर लेता है, अगर सिमिलर हो तो मैचिंग करके उसको वो सिमिलर है तो क्लोजली सिमिलर है तो वो उसको कहता है शुड वी सेव इट और वी डिलीट इट इन द सेम थिंग और वी शुड सेव इट इन द न्यू मैनर. अगर आप सेव करके किसी देखते हैं तो ऐसे मैसेज आता है, तो आप या तो सेव कर लेते हैं न्यू नेम से, या फिर आप उसको जो है सिमिलरली योर ब्रेन वेन एवर यू नीड सम इंफॉर्मेशन और कोई इन्फॉर्मेशन आपको आती है ब्रेन में, तो आप उसको मैच करते हो अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से. फिर अगर तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो स्टोर हो जाती है ब्रेन में, और अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी रेलिवेंट नहीं है तो वो उसको आप डिलीट कर देते हैं. मोर देन 99% ऑफ तमाम जो चीज़ें होती हैं वो आपकी ब्रेन जो है वो डिलीट हो जाता है, ताकि वो इसको फटीग से बचा सके ब्रेन. तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है जो कैरेट होती है, ये कैसे जमा होती है, किसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज़ मोस्टली जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो जाती है आपके साइनेप्स के थ्रू. अब आपको टुडेज लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए और आपको समझनी चाहिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज synapse, how will you define synapse and how will you classify synapse. और उसके बाद ये कि synapse से जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होती है वो कैसी होती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं. प्री साइनेप्टिक टर्मिनल क्या है, साइनेप्टिक गटर क्या है, एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, और उसके बाद किसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स है. और अगर इंफॉर्मेशन जानी हो तो वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू जाती है, यानी कि डायरेक्टली थ्रू गैप जंक्शंस जा रही है, या फिर ये कि केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है जो कि मोस्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केमिकल ट्रांसमिशन है. और वो केमिकल ट्रांसमिशन जो है वो कैसे एक्ट करती है, थ्रू इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, जो कि आपने सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम जो है वो एंडोक्रिनोलॉजी में भी पढ़ा होगा. उसके बाद क्या चीज़ है जो कि बाइंड करती है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ, उनको क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ट्रांसमीटर्स का मतलब है कि वो ट्रांसमिट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और न्यूरो का क्या मतलब है, न्यूरॉन्स में से रिलीज हो रहे हैं. और कौन से न्यूरॉन्स हैं जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और कौन से न्यूरॉन्स हैं जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. ये हम सारी बातें
ट्राई करेंगे कि आज हम डिस्कस कर सकें. First of all, whenever you define a synapse is actually a junctional communication or electrical communication between two neurons or a muscle. So, how will you define synapse? Synapse is a anatomical site of electrical communication और जंक्शनल आप कह सकते हैं. जंक्शन है ना, एक जंक्शन ऊपर है एक जंक्शन नीचे है. कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मैसेज ऊपर से आया है और इस मैसेज में आगे जाना है. So this is a junctional or electrical communication between one neuron and the other neuron और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो आपने फर्स्ट ईयर में मसल्स के अंदर पढ़ा था, NMJ, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो मसल्स या ग्लैंड में जो होते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर कहते हैं और जो न्यूरॉन में होता है उसको न्यूरोनल साइनेप्स कहते हैं. ठीक है. अब इंफॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम में मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, पास्ड ऑन होती है. दैट इज कॉल्ड एज अ नर्व इम्पल्सेस. दैट इज information is transmitted in the nervous system mainly in the form of action potentials called simply nerve impulses. Wherever two neurons come in close proximity and functional interneuronal communication occurs, the site of such communication is referred to as synapse. That is a junctional communication where two neurons come in close proximity to one another and it becomes functional. The interneuronal communication is called as synapse. Synapse जो है, अब आपके जो ब्रेन है या आपका नर्वस सिस्टम है contains about more than 100 billion neurons. और ये तमाम के तमाम इनकमिंग सिग्नल्स जो हैं ये यहाँ से पेरिफेरी से साइनेप्स के थ्रू नर्व्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते करते आपके ब्रेन तक पहुँचते हैं. एंड this is going to enter through synapses located near on the neuronal dendrites but on the cell body also. यानी कि ये कनेक्शन जो कम्युनिकेशंस है 95 से 98% जो हैं वो आपके डेंड्राइट्स पर साइनेप्स बन रहे हैं और 5 to 20% साइनेप्स जो हैं वो न्यूरोनल सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं. और अब आउटपुट सिग्नल कैसे जाएगा? आउटपुट सिग्नल ट्रेवल्स बाय द वे ऑफ सिंगल एक्सॉन लीविंग द न्यूरॉन. This is very important or special feature of these synapses is that mostly these synapses are in forward conduction or forward direction, meaning कि one way conduction. और ये किस केस में होगा? ये mostly होगा chemical synapse की form में. जो आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो भी हम बताएंगे कि कौन सा होता है. उसमें बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि उसमें गैप जंक्शंस होते हैं तो वो आगे भी जा रही होती है इन्फॉर्मेशन, पीछे भी जा रही होती है. लाइक स्मूथ मसल्स या हार्ड मसल्स में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. ये जीआईटी आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि आपके उसके अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर के गैप जंक्शन प्रेजेंट हैं. सो साइनेप्स क्या होते हैं? एक जंक्शनल कम्युनिकेशन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स और जब दो न्यूरॉन्स कम क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर they are going to form intercommunication, a synapse between a neuron and a neuron or a muscle or neuron or a gland. So these synapses can be classified into two forms, that is anatomical classification and your फंक्शनल क्लासिफिकेशन. फंक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके थ्रू फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर आप एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सोडेंड्रिटिक, यानी कि एक्सॉन है एक न्यूरॉन का और डेंड्राइट्स पर बना रहा है. एक्सोडेंड्रिटिक एक का एक्सॉन है और बॉडी या सोमा पर बना रहा है. तो एक्सोसोमैटिक या एक्सोनॉम, that is one axon is going to form a synapse on the other axon of the neuron. So exodendritic, exosomatic and exoaxonomic, these are the classification. Or they can be exosomatic, exosynaptic, extracellular, exodendritic, exoaxonic, exosecretory. This is another type of classification. That is the nerve is going to form into the and going to secrete in the blood circulation. Exosecretic, exoaxonic, one axon
the other axon. Exodendritic, one axon ending on the other dendrites of the neuron. Extracellular के सीधा डायरेक्ट ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस सेल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एक्सोसोमैटिक एक्सॉन जो है वो एंड हो रहा है योर अदर सेल बॉडी। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। आप मेन याद रखें एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सोसोमैटिक एंड एक्सोनिक क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जो कि आप बार बार पढ़ोगे, इसमें अब एक पैरेलल जो है साइनेप्स भी आते हैं, सीरियल साइनेप्स भी आते हैं आपके जो हैं, और भी कई किस्म के, लेकिन आपने याद रखना है एक्सोनिक साइनेप्स, एक्सोडेंड्रिटिक साइनेप्स और एक्सोसोमैटिक साइनेप्स। सो एक्सोनिक साइनेप्स, एक्सोडेंड्रिटिक साइनेप्स एंड एक्सोसोमैटिक। एक्सोनिक का क्या मतलब है कि एक का एक्सॉन है और दूसरा भी न्यूरॉन का एक्सॉन है। एक्सोडेंड्रिटिक का मतलब है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और वो एंड हो रहा है आपके एक्सो दूसरे के डेंड्राइट पर। एक्सोसोमैटिक का क्या मतलब है कि एक एक्सॉन है जो कि एंड हो रहा है सोमा ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक हो गया? सो दीज आर अगेन द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर साइनेप्स, दैट इज एक्सोडेंड्रिटिक, एक्सॉन है और डेंड्राइट पर एंड हो रहा है, और एक्सोडेंड्रिटिक इज एग्जांपल, एक्सोसोमैटिक सोमा पर एंड हो रहा है, एक्सोएक्सोनल या एक्सोएक्सोनिक इज एक एक्सॉन है दूसरे भी एक्सॉन पर एंड हो रहा है। अब इस साइनेप्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है और ये वेसिकल्स हैं व्हिच आर गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ द your neurotransmitters or mitochondria which are going to provide the energy to cause release of this neurotransmitter। जो रिलीज है न्यूरोट्रांसमीटर का वो भी आपका यहाँ से रिलीज होगा आपके ये वेसिकल्स में से, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो आपकी प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको याद रखना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि आपका कितने ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होते हैं सोमा पर। कहते हैं कि एज मैनी एज 100 एंड 1000 या 1,00,000 प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं जो कि सोमा पर एंड हो रहे हैं और डेंड्राइट्स पर हो रहे हैं, लेकिन 80 to 95% आपको पहले बताया कि वो डेंड्राइट्स पर हैं, और जस्ट 5 to 20% आपके जो साइनेप्स हैं वो आपके सोमा पर हैं। दैट इज बहुत ज़्यादा 100,000 आपके जो प्री साइनेप्टिक का क्या मतलब है कि साइनेप्स से पहले, तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जो हैं वो सोमा पर, सोमा इज द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, एंड डेंड्राइट्स इज द ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स। सो वो जो है तकरीबन आपके 80 to 95% साइनेप्स आर गोइंग टू एंड ऑन द डेंड्राइट्स। ये अगर आप देख लें साइनेप्टिक नॉब्स हैं इन द फॉर्म ऑफ बटन्स हैं, एंड फीट हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं जो कि डेंड्राइट्स पर, ज़्यादातर डेंड्राइट्स पर 80 से 95% आपके डेंड्राइट्स पर एंड हो रहे हैं, और सिर्फ 5 to 20% जो है ये सोमा ऑफ द न्यूरॉन पर एंड हो रहे हैं। ये इतने ज़्यादा 100,000 प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं। अब अगर हम बात करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन की, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन में आपकी आ जाती है दैट इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। अब जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या जो भी आपकी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करती है थ्रू ECF इनटू द अदर न्यूरॉन, दैट इज थ्रू गैप जंक्शंस, cell to cell gap junctions which are going to be formed by the connexon molecules which are going to form these gap junctions, and mostly these gap junctions are present in the heart muscles and smooth muscles। और दूसरा आपका synapse है between two neurons is that is the chemical neurotransmitter is going to be preformed or formed in the presynaptic terminal within the vesicles. These vesicles then release neurotransmitter in the gutter, which is a synaptic cleft, which is about 200 to 300 and strong wider, and then this neurotransmitter will bind with the receptor on the postsynaptic membrane of the other neuron, or which may be present on the soma of the neuron, which may be present on the dendrites, that depending upon the type of synapse, and then
this receptor will undergo conformational change, and either it will behave as ionophoric channel, that is, it is going to open the ions, or it is going to activate the many secondary messengers which are present within the cytoplasm of the other postsynaptic neuron to activate the many functions. कौन कौन से functions करते हैं वो हम one by one discuss करेंगे. अभी मोटी मोटी बातें की हैं कि यहाँ जो है मैसेज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और बाई डायरेक्शनल आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ सिनेप्स हो रहा है. यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ वन वे कंडक्शन होगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द transmission of your chemical transmission, chemical synapse. So on the basis of mode of impulse transmission, your functional classification, your physiological classification, that is anatomical classification, that is exodendritic, exosomatic, and exonic classification. This is your functional classification, yeah, physiological classification, that is chemical synapse and electrical synapse. अब बार बार हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं ये बाई डायरेक्शनल हैं, और ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं? डायरेक्ट ओपन फ्लूइड चैनल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन न्यूरोनल सेल्स टू द अदर न्यूरोनल सेल्स, एंड मोस्ट ऑफ दीज consist of small protein channels, tubular structures, which are called as gap junctions, that allow free movement of ions from the interior of one cell to the interior of next cells. Only few examples of the gap junctions have been found in the nervous system. बहुत few examples हैं. ज़्यादातर examples वो कहते हैं electrical synapse की आपकी पाई जाती हैं heart muscles में और आपके जो smooth muscles हैं. ठीक है, ये connexons हैं, free movements of ions हैं, two cells interconnected हैं by gap junction. ये जो tubular सा रास्ता बना हुआ है ये connexon है, जो tubules हैं जो कि मिल के एक रास्ता बना रहे हैं, और this is going to allow the movement of fluid or ions across one neuronal cell to the next without any hindrance. कोई भी hindrance नहीं है इसमें, कोई energy भी required नहीं, सिंपल मूवमेंट है डिफ्यूजन के थ्रू एक से दूसरे सेल में इजीली जा रहा है. ठीक है, और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल. दिस इज योर मोर डिटेल कि एक्शन पोटेंशियल आई प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से आपका जो गैप जंक्शन से रिलीज हुआ. गैप जो है बहुत छोटा सा है, और ये अब आपकी बात आ जाती है केमिकल साइनेप्स कि जो आपका केमिकल साइनेप्स है एक्शन पोटेंशियल आई, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और यहाँ वेसिकल्स प्रेजेंट है. वो आए यहाँ साइनेप्टिक कटर में रिलीज हुए और फिर जाके रिसेप्टर्स को साइनेप्टिक के बाइंड कर दिया और जाके उसने आपका ये जो है वो इनिशिएट कर देना है केमिकल वेसिकल्स. Although most of the synapses in your brain are chemical, but electrical and chemical synapses, both of them can coexist and may interact in the central nervous system. कहते हैं होते ज़्यादातर केमिकल हैं लेकिन दोनों हो सकते हैं. और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो आपकी जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के लार्जर ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स हैं उनकी, क्योंकि बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन है तो उसको कंट्रोल करना होता है. और ये coincidence of simultaneous subthreshold depolarization with a group of interconnected neurons. और ये क्या करता है? सेंसिटिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स को इंक्रीज कर देता है और इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स की जो साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइजेशन होती है और स्टिमुलेशन होती है उसको स्टिमुलेट करता है. यानी कि अगर आप नर्वस सिस्टम की उसकी बात करेंगे तो साइनेप्स की, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की, तो बहुत कम है कि वो आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्स प्रेजेंट हो. ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो वो कहाँ प्रेजेंट है? इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है. वो ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स है, उनका काम क्या है? इसका काम ये कि सेंसिटिविटी इनहेंस करता है. और सेंसिटिविटी क्यों इनहेंस कर रहा है? क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है और उस पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे जाते हैं. अब ये नहीं है कि किसी एक जगह अगर केमिकल साइनेप्स है तो वहाँ जो है आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नहीं होगा, दोनों साइनेप्स साइमल्टेनियसली इकट्ठे प्रेजेंट हो सकते हैं. अब अगर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ केमिकल साइनेप्स में, तो उसमें क्या होगा? जो सिग्नल ट्रांसमिशन हमारी हो रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मोस्टली या मोस्ट ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन इज थ्रू नर्व इम्पल्सेस एंड दैट इज थ्रू
chemical synapses. इसमें क्या होता है? In these, the first time the presynaptic terminal or neuron secretes a nerve ending a chemical substance which is called as neurotransmitter. ये आपने बहुत पहले भी ये बात पढ़ी है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्री का क्या मतलब है? साइनेप्स से पहले वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो बटन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है और एंड फीड की फॉर्म में प्रेजेंट है और जो है वो उसमें सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंस जो कि सिंथेसाइज्ड होते हैं विद इन द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल और जो डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, स्मॉल एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग है और वो कहाँ कहाँ होगा सिंथेसाइज, वो आपके साइनेप्स के ऊपर सेल जो है साइटोसोल में सिंथेसाइज हो रहा है, उसके बाद पैकेज हो जाता है इनटू द वेसिकल्स, ठीक है। और फिर वो रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल टू बी रिमेम्बर्ड कि वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, स्मॉल एक्टिंग है और जो है वो आपके साइटोसोल ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में सिंथेसाइज्ड हो रहा है, पैकेज्ड हो रहा है वेसिकल्स और फिर उसके बाद वो रिलीज हो जाता है इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा जो कि आपके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान गैप है जो कि अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम तक प्रेजेंट है और उसके बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, inhibitory receptors भी हो सकते हैं. Similarly, the receptors can be excitatory or inhibitory. Similarly, the mediator or neurotransmitter which is going to be released that can also be excitatory or inhibitory. ठीक है, फिर उसके बाद वो जाके लग जाएगा आपके उस पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के ऊपर. रिसेप्टर के ऊपर लगने के बाद वो क्या करेगा, या तो उस न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा या उसको जस्ट हल्का सा स्टिमुलेट करके फैसिलिटेट कर देगा या फिर उसको टोटली इनहिबिट कर देगा या उसकी सेंसिटिविटी को मॉडिफाई कर देगा किसी भी दूसरे फॉर्म. दिस इज द फंक्शन ऑफ योर केमिकल साइनेप्स. क्या हुआ है, अब केमिकल साइनेप्स में कितनी चीजें हैं. प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऊपर है, दरमियान में साइनेप्टिक कटर है, फिर आपका आ जाता है दूसरा न्यूरॉन जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है. रिसेप्टर्स के ऊपर आके वो क्या करेंगे, या तो वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होंगे या वो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होंगे. इसी तरह ट्रांसमीटर जो है वो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा. वो या तो उसके साथ आके लग जाएगा और एक्साइट कर देगा नेक्स्ट न्यूरॉन को, या उसके साथ आके रिसेप्टर पर लग जाएगा, कन्फर्मेशन चेंज इन द रिसेप्टर विल टेक प्लेस एंड विल इनहिबिट द रिस्पांस. या फिर ये क्या करेगा, उसकी सेंसिटिविटी को मॉडिफाई कर देगा. मॉडिफाई कैसे, कि उसको हल्का सा फैसिलिटेट कर देगा, बाद में जो रिस्पांस आएगा तो वो डिफरेंट होगा. Important point to remember कि transmission of chemical synapse is one way, that is in forward direction. इससे बहुत फायदा होता है कि जो आपके एक दफ़ा मैसेज चला गया, नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, तो नर्व एक्शन पोटेंशियल जब तक थ्रेशोल्ड पर जाकर एक्शन पोटेंशियल ना जनरेट हो जाए तब तक वो वापस नहीं आती या बैकवर्ड मैसेज नहीं आता. और वो एक फोकस, एक टास्क तक पहुंचने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसमिशन जो है one way. This is the detail of your chemical synapse. With this, how this is going to generate this in the postsynaptic. ये आपका है जी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. ये आपके वेसिकल्स हैं जिनके अंदर आपका प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर और ये पैकेज्ड है. फिर क्या हुआ, सबसे पहले एक आपका मैसेज आया, नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और एक्शन पोटेंशियल तक मैसेज चला गया और एक्शन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो. तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स which are present in the presynaptic terminals, they allow the calcium to enter through this voltage gated channels which will bind with that of synaptic vesicles at the release site. रिलीज साइट पर जाके बाइंड कर गए और ये रिलीज साइट जाके अटैच हो गई प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में और इसने रिलीज एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हुई, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी प्रोवाइड हुई.
जिसने के रिलीज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसका डिस्टेंस है, जिसका जो है डायमीटर अबाउट 200 से 300 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अब ये दो काम कर सकते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएगा विद दैट ऑफ पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स। अब यहाँ दो तरह के रिसेप्टर्स हो सकते हैं। इफ यू सी ओवर हियर, कौन कौन से हैं? आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, और दूसरा कौन सा है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, एज द नेम शोज कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक आयोनिक चैनल्स गेट्स ओपन कर रहे हैं। गेट्स ओपन करेंगे, बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर विद दैट ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, कॉजेस द कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ये वर्ड आपने हमेशा यूज करना है, कन्फर्मेशनल चेंज, दैट इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ द रिसेप्टर। And this will open the voltage gated sodium channels, and sodium will move inside the postsynaptic membrane। या तो वो सोडियम अंदर आ जाएगी, या पोटेशियम बाहर चले जाएगी, या आपकी क्लोराइड बाहर चली जाएगी, और ये दिस इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ योर एनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरे टाइप ऑफ रिसेप्टर्स क्या थे? या फिर ये है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसने बाइंड कर दिया मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। अगर इसने मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट कर दिया साइटोसोल के अंदर जो आपके प्रेजेंट हैं सेकेंड मैसेंजर्स। सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेटर्स हैं, लाइक जी प्रोटीन एक एग्जांपल है, जो कि आपने एंडो में भी पढ़ी है कि वो प्रेजेंट है आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, और इन्होंने सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल साइनेप्स। So what will be the cellular response? There will be membrane potential or activation or action potential generation, or due to the activation of second messenger there will be biochemical cascade reaction activation, genetic expression, that is more genetic genes are going to be formed। कैसे फॉर्म होते हैं, क्या करते हैं, वो अभी हम वन बाय वन देखते हैं। और ये अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या चीज़ है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंसेस हैं। मोर देन 40 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव बीन डिस्कवर्ड thus so far, that is acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, histamine, gamma aminobutyric acid, which is also called as GABA, glycine, serotonin, glutamate, then dopamine, then epinephrine, norepinephrine, all these are going to be released from this your neurotransmitters। अब ये हमने पहले भी बात की है कि there is always one way conduction at chemical synapse, that the always transmit the signal in one direction from the neuron that secretes the neurotransmitter called the presynaptic neuron to the neuron on which the transmitter substance is going to act is called as the postsynaptic neuron। One way conduction, मीडिएटर कहाँ से आया था? ऊपर से, प्री सिनेप्टिक से। कहाँ आकर लगा उसने? रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक। और उसके बाद ये क्या कंडक्शन है? कंडक्शन इज ओनली वन वे फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इन विच द सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिट इन आइदर वे, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। सो दिस इज योर अगेन कि यहाँ से मैसेज आया, इंटीग्रेट हुआ और इम्पल्स कंडक्शन होगी थ्रू योर एक्सॉन एंड माइलिनेटेड से सॉल्टेटरी कंडक्शन है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक पर लगा और उसने फर्दर क्या क्या किया वो भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द सेम कि नर्व एक्शन पोटेंशियल आई, एक्शन पोटेंशियल ने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर दिया, कैल्शियम चैनल्स ने कैल्शियम एंटर हुई। दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेसेस एंड दिस कॉज द सिनेप्टिक वेसिकल्स टू कॉज docking, that is fusion attachment at the release side, cause the release of neurotransmitter. Neurotransmitter is going to bind with the postsynaptic membrane, and then the propagation of nerve impulse take place.
So these are the properties of your केमिकल साइनेप्स. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक क्लेफ्ट आती है, फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि वन वे ट्रांसमिशन है. फिर ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे. न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह के होंगे? एक्साइटेटरी भी होंगे और इनहिबिटरी भी होंगे. और इस साइनेप्स को जहाँ एक्साइटेशन होगी, ये नर्व एक्शन पोटेंशियल फर्दर आगे जाएगी, उसको एक्साइटेटरी साइनेप्स कहेंगे. और जहाँ आपके नर्व एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट कर देगी, उसको इनहिबिटरी साइनेप्स. Please take a picture of this diagram. Please take a picture, क्योंकि ये शेरवुड से डायग्राम ली हुई है, बल्कि बॉन एंड बुलेप मेडिकल फिजियोलॉजी सिटी एडिशन से ये डायग्राम ली हुई है. ये आपकी डायग्राम जो है गाइडन में ऐसा नहीं है. तो अगर आप देखना शुरू करें ऊपर से नीचे तक, तो सबसे पहले ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड एंड पैकेज्ड इन द वेसिकल इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. ठीक हो गया, ये सबसे पहले ऊपर वाली. फिर क्या होता है, ये इसी तरह आपने लिखना भी आ सकता है. फिर आता है एक्शन पोटेंशियल राइज करती है एट द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. तो क्या करती है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन, और कैल्शियम पीसीएफ से एंटर हो जाती है इनटू योर प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. A rise in calcium triggers fusion of synaptic vesicles with the presynaptic membrane. ये क्या करेगी, रिलीज साइट पर लगेगी, और रिलीज साइट पर लगने के बाद इसको ट्रिगर कर देगी, ये रिलीज कर देगी. ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर is going to be released. This diffuses across the synaptic cleft and bind to the specific receptors on the postsynaptic membrane. अब ये postsynaptic cell है. Bound receptors activate the postsynaptic cells. Neurotransmitters breaks down after performing its function. क्या एनोफोरिक कर रहा है या वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर रहा है, ये सारे फंक्शन करने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक्स डाउन एंड इज टेकन अप बाय द presynaptic terminals or other cells or diffuses away from the synapse. This is the fate of the neurotransmitter which is going to be released in the synaptic cleft in the case of small molecules or short acting molecules जो है आपके like acetylcholine कि या तो ये reused हो जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर ये है कि ये आपका वहाँ से जो है रीयूज होके अंदर वेसिकल में दोबारा से पैकेज हो जाएगा. आपका एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज जो है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो है, वो उसको दोबारा इधर शिफ्ट करने के बाद जो कोलिन एस्ट्रेज है वो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. और इसके अलावा आपका ये जो कैल्शियम जब अंदर आ रहा था तो इसने आपके पोटेशियम को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आपके पॉजिटिवली चार्ज हो गया. So this is your how the action potential is going to be generated. This is very important diagram. And detailed description, what are the electrical events or what are the events in transmission of nerve impulse from presynaptic terminal to the postsynaptic terminal. This is again diagram. ये डायग्राम आपकी डायग्राम में बनी हुई है. वो जो पिछली वाली डायग्राम है ये आपकी डायग्राम में नहीं है, इसलिए प्लीज जाग जाएं और इसकी प्लीज पिक्चर ले लें. प्लीज टेक अ पिक्चर. प्लीज टेक पिक्चर ऑफ दिस डायग्राम. जल्दी से मुझे ओके करें. कितने लोग ओके करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि सबने ये पिक्चर ले ली है, ताकि देखती हूँ कि कितने लोगों जाग रहे हैं. जागते हुए बच्चे जो हैं वो बताएंगे कि पिक्चर ली है कि नहीं ली. हरियर, शाबाश शाबाश. अरूज, हफ्सा, माहा, इकरा, नबीला. बॉयज आर यू स्लीपिंग? एक फाइक अहमद आया 29. बस ये 5 to 6 बच्चे हैं जो कि आंसर कर रहे हैं या जिन्होंने लिखा है कि हाँ जी हमने पिक्चर. मैं नोट कर रही हूँ बेटे, मैं आप लोगों के ना रोल नंबर ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये लोग जाग रहे होते हैं, बाकी सारे 160 लोगों में से बाकी सब लोग जो हैं सो रहे हो. चलो गुड, ठीक है. अंडरस्टैंड नाउ, डन. तुम लोगों ने भी ले लिया तो बेटे आप भी दूसरों को भी बता सकते हैं, अपने बाकी सारे कलीग्स को भी. कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ होगा, उसमें ये पिक्चर आप डाल दिया करें.
ताकि ये जो पिक्चर है ये आपको सारी डिटेल्स बता रही है कि कैसे न्यूरोट्रांसमिशन आपकी न्यूरोनल जो है साइनेप्स में हो रही है। ठीक हो गया? ओके, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम राइटर। अच्छा, ये जो है पिक्चर, ये अभी हम डिटेल में इसके सारी डिटेल्स हैं कि रेस्टिंग न्यूरॉन में कितनी एक्शन आपकी जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, जब एक्साइटेटरी हो तब कितनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाती है, जब इनहिबिटरी हो तब कितनी एक्शन पोटेंशियल होती है। ये आपके इस चैप्टर के लास्ट में दी गई है कि रेस्टिंग में -65 मिली वोल्ट्स होती है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 एंड 4, तो उसमें ये आपने सारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ी होगी। लेकिन उसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन जो लार्जर पेरिफेरल नर्व्स हैं या स्केलेटल मसल हैं, अगर आपको याद हो, तो ये आपकी थी तकरीबन -90 मिली वोल्ट। यहाँ आपकी कितनी बन रही है? जस्ट -65 मिली वोल्ट। इसलिए याद रखते हैं कि न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है लेस नेगेटिव है, दैट इज -65 मिली वोल्ट। और इसलिए कि हल्का सा भी कोई मैस आपको आता है तो एक्साइटेशन इजीली हो जाती है। तो ये इसलिए, और फिर वो थ्रेशोल्ड कहाँ तक जाता है? -45 मिली वोल्ट तक थ्रेशोल्ड जाता है, यानी 20 मिली वोल्ट्स पर ये करके एक्साइट करके मैसेज जो है आगे कन्वे कर देता है, और एक्साइटेशन इज गोइंग टू बी डन एट -45 मिली वोल्ट। और जो आपकी इनहिबिशन है वो किसकी वजह से? एक्साइटेशन अगर आपको याद हो तो ऑल द टाइम जो केमिकल साइनेप्स में एक्साइटेशन है वो सोडियम इन, जब भी कहीं भी डीपोलराइजेशन होती है सोडियम इनफ्लक्स ज़्यादा होता है, और अगर कहीं इनहिबिशन हो रही है तो क्लोराइड इनफ्लक्स ज़्यादा होता है, या फिर ये कि आपकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -70 मिली वोल्ट है। ये जो इलेक्ट्रोटॉनिक कंडक्शन है या फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी डिटेल्स आप नेक्स्ट लेक्चर में शायद आपको डॉक्टर हसीब सारा समझाएंगे, या हो सकता है मेरे पर ये आ जाए और मैं ही आपको समझा दूँ डिटेल से। लेकिन ये चीज़ें वही हैं कि -65 मिली वोल्ट आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन्स है, और फिर एक्साइटेशन किस पर वोल्टेज पर होगी? -45 मिली वोल्ट, और इनहिबिशन किस पर होगी? -70 मिली वोल्ट पर। अब वो कहता है कि जो आपका ट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर जब लग गया, जाके रिसेप्टर प्रोटीन पर लग गया, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो उनके पास बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो वो क्या करेंगे? अब वो रिसेप्टर्स दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, या तो वो बाइंडिंग कंपोनेंट होगा जो कि आउटवर्ड प्रोट्रूड कर रहा है फ्रॉम दी मेम्ब्रेन इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, बाहर की तरफ लग गया बाइंडिंग कंपोनेंट, या फिर ये कि एक आयनोफोरिक कंपोनेंट है जो कि ऑल द वे थ्रू दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे लग गया। अगर आप बात करें कि आपका जो आयनोफोरिक कंपोनेंट है वो क्या करेगा? वो आपके आयनिक चैनल्स खोल सकता है, और इसी तरह अगर वो आयोनिक जो बाइंडिंग कंपोनेंट के साथ बाइंड कर दिया और आयोनिक चैनल्स नहीं खोले, बल्कि उसने क्या कर दिया? एक और जो है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है जो कि ऑल द वे थ्रू द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन टू द इंटीरियर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट है, तो उसने क्या किया? उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया है इन टू वेज। या तो उसने आयोनिक चैनल्स डायरेक्टली खोल दिए, जो कि ये किया आपने कि बाइंड किया आके न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसने या तो आयोनिक चैनल खोल दिए, या फिर ये है कि उसने क्या किया? by activating a second messenger that is not an ion channel but instead a molecule that protrude into the cell cytoplasm। inactive form में सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और उसने एक्टिवेट कर दिया वन और मोर सब्सटेंसेस को इनटू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। दिस स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर इंक्रीज और डिक्रीज स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस। मैं इसको अगेन आपको बताती हूँ कि या तो ये है कि एक आपका बाइंडिंग कंपोनेंट है, जब पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पर आके लग गया है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, तो या तो बाइंडिंग कंपोनेंट है, बाइंडिंग कंपोनेंट है बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा है, और उसके साथ आके बाइंड कर दिया, और उसने सीधा सा सिंपल उसने आयोनिक जो चैनल है उसको खोल दिया, आयनोफोरिक होगा, आयनोफोरिक होगा, और उसने, या फिर ये है कि कुछ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है,
और इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने जब बाइंड कर दिया तो वो इनएक्टिव फॉर्म जो है वो फर्दर एक्टिवेट होके सेकेंडरी मैसेंजर लाइक जी प्रोटीन्स जो हैं इनसाइड प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करके फर्दर कई काम करेंगे। अब वो क्या क्या काम करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। So the neurotransmitter receptors that directly gated ion channels are often called as ionotropic receptors, whereas those that act through second messenger systems are called as metabotropic receptors. That is, those receptors which are going to act directly opening the ionic channels, these are going to called as ionotropic receptors, whereas के neurotransmitter आया आके उसके बाहर वाली जगह से लगने के बाद उसने क्या किया, डायरेक्टली चैनल को ओपन कर दिया और वो सोडियम आसानी से अंदर चला गया। ठीक है, कन्फर्मेशन चेंज आई और वो वोल्टेज गेटेड चैनल बन गया और वहां से सोडियम अंदर चला गया। यहाँ पर ये है कि वो अंदर जाके उसने वो रिसेप्टर्स के साथ आके बनना लगने के बाद मेटाबोट्रोपिक ने अंदर जो सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेटर कोई पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट किया। वो सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेटर जो है ना उसने फर्दर 4 काम करने हैं। या तो उसने चैनल को ओपन कर देना है, आयनिक चैनल को, या फिर वो नया जीन जो उसने बनाना शुरू कर देना है, नए एंजाइम्स करना शुरू कर देना है, या फिर उसने साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करके फर्दर कई चीजें करनी है। ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आयोनिक चैनल्स किस तरह के हो सकते हैं, या तो वो एक्साइटेशन कॉज कर सकते हैं, या फिर वो इनहिबिशन कर सकते हैं, या फिर वो जस्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो आपके आयोनिक चैनल्स हैं वो ज़्यादातर 2 तरह के होते हैं। कैटायनिक चैनल्स, कैटायनिक का क्या मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम कैन पास इजीली, whereas anionic channels भी हो सकते हैं that allow only mainly chloride ions to pass, but also minute quantities of other anions also can pass. ठीक है, anionic channels and कैटायनिक चैनल्स। तो क्लोराइड आयंस जो है वो इजीली पास कर सकते हैं, बट आल्सो माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ अदर एनायंस कैन आल्सो पास। एनायनिक कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, वहां से क्लोराइड आयंस पास कर सकते हैं, ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स देंगे, जबकि आपके जो पॉजिटिवली चार्ज है वो आपको एक्साइटेटरी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो कैटायनिक चैनल्स हैं या जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आए हैं वो सोडियम को वो एक्चुअली लाइन करते हैं विद नेगेटिव, सो वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस को, और उसके बाद वहां से पास करने के बाद जो है वो नेगेटिव चार्ज जो क्लोराइड आइंस है उनको रिपेल करेंगे और उनके पैसेज को रिपेल करेंगे। आयनिक और नेगेटिवली चार्ज डायमीटर्स इतना बड़ा हो जाता है कि क्लोराइड आयंस जो हैं वो इजीली पास कर सकते हैं ऑपोजिट साइड पर, वेयर सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस cations are blocked mainly because of their hydrated ions are too large to pass। ये इसका एक उसने रीजन बयान कर दिया कि जो आपके एनायोनिक चैनल्स हैं वो क्यों एनायोनिक हैं। उसने कहा कि वो जो आपके सोडियम आयंस थे या आपके कैल्शियम है या आपका पोटेशियम है वो हाइड्रेटेड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसका साइज जो है वो उसको पास नहीं करवा सकता, बल्कि आपके क्लोराइड आयंस जो हैं वो पास कर जाते हैं फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, ताकि इनहिबिशन प्रोड्यूस कर सके। So this is the diagram which is going to show how the acetylcholine is going to form from acetate and choline and through with the acetylcholine esterase, and then going to act on the postsynaptic cell and going to activate this presynaptic postsynaptic, going to produce the अच्छा जी। अब हमने पहले बात की थी आपके कौन सी बात की थी, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की और आयोनोट्रोपिक, उसमें हमने बात की थी कि 2 तरह के चैनल्स हैं या 2 तरह के गेट्स हैं। कौन कौन से 2 तरह के गेट्स हैं या 2 तरह के चैनल्स हैं? नंबर 1 इज योर कैटायनिक चैनल्स और नंबर 2 इज योर एनायनिक चैनल्स। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम इन द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, तो ज़्यादातर हमारी जो हमने चीज़ें मेमोरी में जमा करनी हो या आपने रिकॉल करनी हो, तो देयर शुड बी सम केमिकल रिएक्शन or rehearsal or synapses, more and more synapses, or this is a prolonged function। अगर आप खुद सोचें तो बात आपको पता है, अगर आपने अभी जो बातें मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है कि आप अभी तो सुन रहे हो
लेकिन अगर आप इसको रीड नहीं करोगे, इसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपके ब्रेन में नहीं होगा, तो ये स्टोर्ड नहीं होंगी इंफॉर्मेशन, बल्कि ये डिस्कार्ड हो जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो रिहर्सल इंक्रीजेस दिस memory storage. So many functions of the nervous system, the process of memory requires prolonged changes in the neurons from seconds to days to months after the initial transmitter substance is gone. The ion channels are not suitable for causing prolonged postsynaptic neuronal changes, but because these channels are going to open for thousands of milliseconds and going to close within milliseconds after the transmitter substance is no longer present over there. सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में, थाउजेंड्स ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए वो खुलती है, चैनल्स गए, मैसेज खत्म हुआ, जो ट्रांसमीटर सब्सटेंस है वो दोबारा डिस्ट्रॉय हुआ या फिर रीअपटेक हो गई, उसके ऊपर चला गया और दोबारा स्टोर्ड हो गया, तो उसका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं होगा जब तक कि आपका सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम नहीं एक्टिवेट होगा। कहाँ है सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट? यहाँ आपका सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जी प्रोटीन के। जी प्रोटीन क्या है? एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है, और जो कि बाउंड होती है विद दैट ऑफ सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स के साथ, और इसके कितने यूनिट्स होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। ये जो अल्फा, बीटा, गामा सब यूनिट है, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में जीटीपी की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट है आपके साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में। फिर क्या हुआ? नर्व एक्शन पोटेंशियल आई, आने के बाद मैसेज डिलीवर हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद आके बाइंड कर गया आपके प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, उससे जाके आपकी जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को स्टिमुलेट किया, जहां आपका जीडीपी अल्फा, बीटा, गामा यूनिट्स की फॉर्म में प्रेजेंट। यहाँ जो है जीटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जीटीपी, and your alpha subunit is going to be separated, and this energy GTP is going, this alpha subunit is going to have GTPase activity, so it will further disassociate in GTP into GTP, and this GTP alpha subunits are going to activate and perform 1 2 3 4 function। पहला क्या करेगा? या तो वो ये है कि कुछ चैनल्स ओपन कर देगा, और वो पोटेशियम को ओपन कर देगा, पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि एक्टिवेशन हो गई है, सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर आ गया, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिवेट होके ये जो पोटेशियम है ये बाहर जाना शुरू हो जाएगा। या फिर ये करेगा, ये करेगा साइक्लेज एएमपी को एक्टिवेट कर देगा, साइक्लेज एएमपी एडेनाइल साइक्लेज को या गुआनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक एएमपी जो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन जाएगी, और जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बन जाएगी। यहाँ पर ये क्या करेगा? कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं जिन्होंने कि स्पेसिफिक सेलुलर केमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने हैं, उनको एक्टिवेट कर देगा। चौथे नंबर पर क्या करेगा? जीन ट्रांसक्रिप्शन, मोस्ट जेनेटिक जो है वो नए जीन बनाना शुरू कर देगा, और वो जीन्स कहाँ काम आएंगे? प्रोटीन्स, नई प्रोटीन्स बनाने में और स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो 4 फंक्शंस आपका जी प्रोटीन कर रहा है। तो मोर डिटेल से आपको फर्दर बताऊंगी। Prolonged postsynaptic neuronal transmission, excitation and inhibition is achieved by activating a secondary messenger chemical system inside the postsynaptic neuron itself, and then it is the second messenger that causes the prolonged effect, and आपकी जो memory में role play करता है mostly आपका secondary messenger system play करता है, ठीक है। There are several types of secondary messenger system. One of the most important is a group of proteins called G protein. So these G protein is going to activate the secondary messenger inside the postsynaptic cell itself and causes the prolonged effect. अब अगर इनएक्टिव प्रोटीन जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये फ्री है साइटोसोल में, और जीटीपी और अल्फा, बीटा और गामा जो है कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच्ड हैं, जैसे कि आपको पीछे डायग्राम में दिखाया था। जब तक ये जीटीपी के साथ बाउंड है ये इनएक्टिव है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया बाय न्यूरोट्रांसमीटर फॉलोइंग एन नर्व इंपल्स, the receptor undergo conformational change,
exposing the binding site for the G protein complex, which then bind to the portion of the receptor that protrude into the interior of the cell. See, this process permits the alpha subunit to release GTP and simultaneously bind carnosine triphosphate while separating from the beta and gamma portions of the complex. GTP चला गया, GTP आ गया, GTP alpha subunit के साथ हो गया. This separated alpha GTP complex is then free to move within the cytoplasm of the cell and perform multiple functions depending on the specific characteristics of each neuron. These postsynaptic potential can be excitatory or it can be inhibitory, depending on the presence of both things. रिसेप्टर पर भी डिपेंड करता है कि इनहिबिटरी रिसेप्टर है या एक्साइटेटरी है, और सिमिलरली न्यूरोट्रांसमीटर पर भी डिपेंड करता है कि वो इनहिबिटरी है या एक्साइटेटरी है. अगर एक्साइटेटरी होगी तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स होगा ताकि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस अंदर चले जाए पोस्ट साइनेप्टिक सेल में, या फिर क्लोराइड आयन की डिप्रेस्ड कंडक्शन होगी ताकि अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो, या फिर ये है कि पोटेशियम आयंस भी बाहर कम निकलेंगे, या फिर बोथ हो जाएंगे, यानी डिप्रेस्ड कंडक्शन टू क्लोराइड और पोटेशियम चैनल्स और बोथ. Various changes in the internal metabolism of the postsynaptic neuron to excite cell activity. These three functions which are going to happen in case of excitation. और कौन सी चीजें जो कि इनहिबिशन कॉज करेंगी? क्लोराइड चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे टू द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्लोराइड बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा, और इसके अलावा जो पोटेशियम आयंस हैं उसकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो भी अंदर से बाहर जाना शुरू कर जाएंगे. Or activation of receptor enzyme that inhibits cellular metabolic function, that increases the number of inhibitory synaptic responses or decrease the number of excitatory, यानी कि inhibition ज़्यादा कर देंगे और excitation को कम करेंगे. This we will discuss later on. This we have discussed already. तो अब हम बताते हैं कि GTP होता है कि G protein is a heterotrimeric G protein. 3 subunits. ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये SCQS as it is आ जाता होता है कि कैसे ligand act करता है. सेकेंडरी मैसेंजर टाइप की कोई एग्जांपल दें तो उसमें आपने G protein देनी है. When a ligand binds to G protein coupled receptor, GTP is exchanged for GTP and the alpha subunit separates from the combined beta and gamma subunits. Beta and gamma subunits are tightly bound in the cell and together form a signaling molecule that can also activate a variety of factors. Intrinsic GTPase activity of the alpha subunits then converts GTP to GTP, and this leads to reassociation of alpha with the beta gamma subunits and termination of the effector activation. अब वो G प्रोटीन क्या क्या कर रहे हैं? या तो ये है कि वो ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स कर देगा, बीटा गैमा मेनली बीटा गैमा जो ब्यूटारिक एसिड गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है वो मेनली ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन करेगा, या फिर ये है कि जीन्स की एक्टिवेशन कर देगा, या ये है कि इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, या फिर ये एडेनल साइक्लेज या guanylyl साइक्लिक जीएमपी और साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन की एक्टिवेशन कर देगा और फॉर्मेशन करेगा. ये 4 फंक्शंस हैं जो कि पीछे ये दिखाए थे 1 2 3 4. ठीक हो गया. अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन? हमें पता होना चाहिए कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन हो कैसे रही है. ये तो प्रॉपर्टीज हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज लेटर ऑन. दैट इज एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, इनहिबिटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, फटीग क्या होती है, सिनेप्टिक डिले क्या है, और सिनेप्स का क्या रोल इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, एसिडोसिस कैल्कुलोसिस का क्या इफेक्ट है सिनेप्स पर, हाइपोक्सिया का क्या इफेक्ट है, ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, समेशन क्या है. ये फीचर्स बेटे एज इट इज आप लर्न कर लें या लिख लें. अगर आपको लिखना आ जाए या पूछ लें आपसे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, तो ये आपने लर्न कर लिया. हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये मेरा ख्याल है कि ये हम सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल कि केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स के टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या क्या. ये आपने टेबल्स लर्न करने हैं कि देयर विल बी स्मॉल मॉलिक्यूल्स रैपिडली एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं एसिटाइलकोलिन,
amines, norepinephrine, epinephrine, dopamine, serotonin, histamine, amino acids हो सकते हैं GABA, glycine, glutamate, aspartate, nitrous oxide या nitric oxide, या फिर न्यूरोपेप्टाइड, स्लोली एक्टिंग ग्रोथ फैक्टर्स। एसिटाइल कोलिन की एग्जांपल बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। यूर स्लाइड्स, एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है? लार्जर पिरामिडल सेल से सिक्रीट हो रहा है, बेसल गैंग्लियन से सिक्रीट हो रहा है, मोटर न्यूरॉन्स दैट इनर्वेट स्केलेटल मसल, प्री गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स ऑफ द पैराइट। याद कर लेंगे कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है। नॉरएपिनेफ्रिन मोस्टली एक्साइटेटरी है, सिवाय ये सिंपैथेटिक में या हार्ट में पैरासिम्पैथेटिक वेगस से जब सिक्रीट होता है वहाँ ये इनहिबिट। नॉरएपिनेफ्रिन है, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस, ये लोकस सेलुलर रिस्पॉन्स से सिक्रेट होता है, हेल्प कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी और मूड ऑफ द माइंड। अवेकनेस जो है मोस्टली एक्साइटेटरी है, लेकिन कुछ एरियाज में ये इनहिबिटरी भी है। Okay, this is the end of your today's lecture. I want to ask if any question, please. मुझसे क्वेश्चन पूछो, नहीं तो मैं तुम लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन। जी, क्या क्या पढ़ा है आज हमने? What we have covered today. जी बताएं जी। अब आपने मुझे बताना है ताकि पता चले कि आपने क्या पढ़ा। हरी अब सो गए हैं सारे के सारे। अभी तो 2-3 मिनट हैं बच्चों, जल्दी से बताएं कि क्या पढ़ा आज। हेलो जी, टाइप्स ऑफ सिनेप्स, गुड। अब वो निशान ने सिर्फ बताया अभी टाइप्स ऑफ सिनेप्स। बेटी और भी तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है। वन वे कंडक्शन कहाँ होती है? वन वे कंडक्शन अभी हाँ, 2 बच्चों ने सर जाग रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन synapse and classification of synapse। ये आज होता है क्वेश्चन, डिफाइन synapse and classification of synapse, explain synapse and differences between synapse। ठीक है, एक्सप्लेन synapse and differences between synapse, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों को, इस केस को अपने इसी तरह क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारा डिटेल से बाकी डिस्कस करेंगे कि आपके क्या क्या चीज़ें इसमें रह गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।